जय श्री कृष्ण। मैं मुनिम जी आ गया एक बार फिर आपके सामने। इस वीडियो में लाया हूँ गुम है किसी के प्यार में सीरियल का हिसाब किताब। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ने, बेल आइकन को दबा दो ने, ताकि क्या है हिसाब किताब में थोड़ा मज़ा आ जाए। सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ते हैं ना तो मुझे भी मज़ा आता है ना। आपको भी मज़ा आएगा आज के इस वीडियो में। गुम है किसी के प्यार में ईशान जो है ना वो हिसाब किताब का एकदम पक्का है। वो अगर वादा करता है, किसी की जिम्मेदारी लेता है तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाता है, क्योंकि उसको पता है कि जिम्मेदारियों में अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ उसने अपनी अक्का साहब को, राव साहब को बोल दिया कि सभी तो इधर ही रहेगी, मेरे घर में, मेरे कमरे में। मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, मेरी उससे शादी हुई है, मैंने उसकी बहन को वादा किया है तो मैं वो वादे से मुकर नहीं सकता, मुझे उसका ध्यान रखना ही रखना है। अक्का साहब ने बहुत गुस्सा किया, राव साहब ने भी गुस्सा किया, लेकिन ईशान जो है वो टस का मस नहीं हुआ। बहुत अच्छा, इसी को कहते हैं कि अच्छा पक्का हिसाब किताब रखना। लेकिन थोड़ा सा उसका हिसाब गड़बड़ा गया जब उसने रीवा को देखा। वो भी उसी की तरह नंगे पांव आई थी। वैसे ईशान जब हॉस्पिटल से निकला था तब तो उसके पैरों में जूते थे, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था। तो रास्ते में उसने कब निकाले? शायद गाड़ी में निकाल लिए होंगे। वैसे रीवा भी जूते पहन के आई थी, लेकिन उसने भी चप्पल हटा लिए और बिल्कुल ईशान के पैरों के निशान पर ही वो पैर रख के जा रही थी। मतलब ईशान के तो पैर के निशान थोड़े लंबे लंबे होंगे, लेकिन उसने बरोबर मैच किया। मतलब उसको थोड़े ऐसे लंबे कदम रखने पड़े होंगे, लेकिन उसने मैनेज कर लिया, क्योंकि अब तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। इसी घर में जो रहने आई है बोरिया बिस्तरा लेके। चाची ने बोला भी कि ये बैग बैग सामान वामान लेकर क्यों आई है। फिर रीवा ने अक्का साहब को बोल दिया कि मैं मेरे माँ बाप के विरुद्ध जाकर उनको नाराज करके हमेशा के लिए इधर आ गई हूँ। अक्का साहब ने बोला अच्छा किया तुमने। तो ईशान ने रोक लिया कि क्या अच्छा किया, इधर किस हिसाब से रहेगी, क्या हक बनता है उसका। फिर उसको जाने के लिए कह दिया। अक्का साहब ने रोका, वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन ईशान माना नहीं। तो रीवा ने बोल दिया कि चलो ठीक है, आप अपने हाथ से ही मुझे धक्का मार के बाहर निकालो। ईशान ने कोशिश भी की उसको धक्का मार के, मतलब हाथ पकड़ के खींच के घर के बाहर करने की, लेकिन दरवाजे पर आकर रुक गया। पता नहीं कौन से जन्म का हिसाब उसको अधूरा लग रहा था कि उसने रीवा को घर से निकाला नहीं और वहीं के वहीं अटक गया। मुझे लगता है वो आगे का, फ्यूचर का हिसाब कर रहा है कि अगर मैंने इसको निकाल दिया घर के बाहर तो फिर बाद में वो जो प्रणय त्रिकोण वाला जो ट्विस्ट आने वाला है वो कैसे आएगा। सभी परेशान कैसे होगी, क्योंकि अगर नायिका परेशान नहीं हुई, उसको सब कुछ इजीली मिल गया, तो फिर सीरियल में मजा कैसे आएगा। तो उसको आगे भविष्य की चिंता है, इसीलिए तो उसने रीवा को जाने नहीं दिया। दूसरी तरफ ईशान की बहन है, उसने तो ठान लिया है कि मैं तो बस रीवा को ही अपनी भाभी मानूंगी, मैं सभी को अपनी भाभी नहीं मान सकती। तो उसने क्या किया कि सभी को पता चलना चाहिए कि ईशान दादा और रीवा की शादी होने वाली थी। तो उसने एक हल्दी वाली तस्वीर दीवार पे चिपका दी ताकि सभी नींद से जागे और ये फोटो देखे और उसको समझ में आ जाए। और वैसा ही होने वाला है, सभी जागेगी, फोटो देखेगी। फोटो तो ठीक, वो तो शादी का कार्ड भी देखेगी ईशान और रीवा का, और उसको समझ में आएगा कि अरे आज ही के दिन तो इनकी शादी होने वाली थी और मैं इनके घर में आ गई। तो फिर वो बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, ये तो आपने गलत किया ईशान सर, आपको रीवा मैम से शादी कर लेनी चाहिए और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो महान बनेगी, वो भी हिसाब किताब की बड़ी पक्की है, महान बनना कभी छोड़ती नहीं है। तो वो महान बनेगी और रीवा रीवा ईशान के ऐसे गले पड़ेगी, ऐसे गले पड़ेगी कि लोग बोलेंगे कि ये तो ऑब्सेस्ड लवर बन गई है। वैसे वो क्या होता है, खैर जो भी होता है, लेकिन वो ऑब्सेस्ड लवर बन गई है और वो ईशान का पीछा छोड़ने वाली नहीं है इतनी आसानी से। जैसे विक्रम बेताल में बेताल विक्रम राजा के पीछे लटक जाता था ना, वैसे अब ये ईशान के गले लटक गई है, तो इतनी आसानी से छूटेगी नहीं। और इतनी आसानी से छूटेगी तो फिर बाद में हिसाब किताब आगे का गड़बड़ा नहीं जाएगा। टीआरपी में अभी जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर कैसे पहुंचेगा। अनुपमा को टक्कर भी तो देनी है। वैसे मुश्किल है, लेकिन दूसरे नंबर पर है तो पहले जैसे बीच में एक नंबर पर आ गए थे, वैसे कभी भी एक नंबर पर आ सकते हैं अगर हिसाब किताब बराबर रखा तो। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही बरोबर है। आगे फिर सब कुछ आज बता दूंगा तो फिर आगे मैं आपके अकाउंट में क्या डालूंगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।